हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कोई एक आपको लाइन दी जाएगी, उस लाइन के आधार पर आपको वन वर्ड पूछे जाएंगे। चाहे वो आरएएस एग्जाम है, चाहे वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, आप एक एक वर्ड को अच्छी तरह से समझते हुए बहुत सारे वन वर्ड्स के बारे में आप जानेंगे। दूसरा जो इसी के अंदर मैंने टॉपिक समाहित किया है, उसका नाम है कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड वर्ड्स। ये दोनों टॉपिक जो है वो इसी एक वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे वीडियो बना करके आपके सामने डालने की। तो आई होप दैट यू विल लर्न इट वेरी वेल। मुझे आशा है कि आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वॉलेंटरीली रिनाउंसिंग थ्रोन। वॉलेंटरीली का अर्थ होता है स्वैच्छिक रूप से, रिनाउंसिंग मतलब छोड़ने वाला, थ्रोन मीन्स सिंहासन। स्वैच्छिक रूप से सिंहासन छोड़ने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, हम एक एक टॉपिक के ऊपर विचार करेंगे। इसमें देखिए, अगर हम पेंटिसोक्रेसी की बात करें, पेंटिसोक्रेसी क्या होता है? पेंटिसोक्रेसी एक ऐसा शासन होता है जिसके अंदर सभी व्यक्ति राज करते हैं, रूल बाय ऑल, सभी के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको पेंटिसोक्रेसी कहते हैं। अगर हम मोबोक्रेसी की बात करें, मोब का अर्थ होता है भीड़, तो रूल बाय मॉब्स, मॉब के द्वारा, भीड़ के द्वारा जो शासन होता है उसको मोबोक्रेसी कहते हैं। इन्फेक्शन की बात करें तो ए डिजीज स्प्रेड बाय, एक डिजीज जो है स्प्रेड बाय कॉन्टेक्ट से जो डिजीज फैलती है उसको इन्फेक्शन कहते हैं। इसका मतलब ऑप्शन बी, सी एंड डी ये तीनों ही हमारे उत्तर नहीं है, तो हमारा उत्तर है अब्डिकेशन। एब्डिकेशन क्या क्या अर्थ होता है? जो मैंने अभी बताया, अब्डिकेशन का मीनिंग होता है क्या? स्वेच्छा से सिंहासन छोड़ने को अब्डिकेशन कहते हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल कौन सा हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर 2, रूल बाय मॉब इज कॉल्ड। हमने पहले पढ़ लिया है रूल बाय मॉब। रूल बाय मॉब का मतलब मोबोक्रेसी। तो अब इसमें आपको विचार करने की जरूरत नहीं। पेंटिसोक्रेसी मैंने पहले बताया था, रूल बाय ऑल, सभी के द्वारा जो शासन होता है वो, इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है। मोबोक्रेसी भीड़ के द्वारा शासन, इसका मतलब ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, तो ये आंसर सही हो गया। अब्डिकेशन सिंहासन छोड़ने को कहते हैं, जिसका मतलब इसमें ये आंसर सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिजीज स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट। एक ऐसी बीमारी जो कॉन्टैक्ट से फैले, उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप क्या कहेंगे? आप पहले पढ़ चुके हैं, इन्फेंटिसाइड कहेंगे? नहीं कहेंगे इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड क्या होता है? बच्चों को मारने की जो बात होती है ना, कोई आदमी बच्चों को मारने वाला होता है, उस व्यक्ति को इन्फेंटिसाइड कहते हैं। शिशु को, छोटे छोटे शिशुओं को, जैसे कंस ने छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी थी, तो उसको इन्फेंटिसाइड कहते हैं। इन्फेक्शन पता है आपको? इन्फेक्शन मतलब ऐसी बीमारी जो कॉन्टैक्ट से फैल जाए, वो दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। तो हमारा उत्तर आ गया है इन्फेक्शन। लेकिन हमें यह भी पता कर लेना चाहिए कि ऑब्सोलेट क्या होता है। ऑब्सोलेट क्या होता है? आउट ऑफ डेट, यानी ऐसी चीज जो आउट ऑफ डेट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, अपडेट नहीं है, वो ऑब्सोलेट कहलाते हैं, प्राचीन। ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स किसको कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स उस व्यक्ति को कहते हैं जो कट्टर होता है, उसको हम ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। इसका मतलब ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गवर्नमेंट बाय ऑल, सभी के द्वारा जो शासन किया जाए उसको डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। डेमोक्रेसी तो उसको कहते हैं जिसमें जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है, वो डेमोक्रेसी होता है। तो पेंटिसोक्रेसी जो होता है वो रूल बाय ऑल होता है, गवर्नमेंट बाय ऑल, सभी की जो गवर्नमेंट होती है उसको पेंटिसोक्रेसी कहते हैं। ऑटोक्रेसी किसको कहते हैं? एक व्यक्ति का जो शासन होता है उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं, रूल बाय सिंगल पर्सन। ब्यूरोक्रेसी किसे कहते हैं? जहां पर ब्यूरोक्रेट यानी नौकरशाह लोग राज करते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी होती है। तो गवर्नमेंट बाय ऑल जब पूछेगा तो पेंटिसोक्रेसी होगा। तो हमारा आंसर आया बी। लेकिन इसके साथ साथ जो हम आंसर दे रहे हैं, उसके अलावा इसके अंदर जो मैंने ऑप्शन डाले हैं वो भी ऐसे ही डाले हैं कि इसके साथ साथ आपको बहुत सारे वन वर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है ना? इसी ऑप्शंस में से आपको बहुत सारे वन वर्ड याद होने वाले हैं, इसलिए आप ऑप्शन को भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ऐसा व्यक्ति जो मानव का मांस खाता है उसको क्या कहते हैं? तो ध्यान दीजिए, एडिबल, एडिबल तो वो होता है जो खाने योग्य वस्तु होती है, उसको एडिबल कहते हैं। इसका मतलब ये आंसर सही नहीं है। डाइजेस्टिबल, जिसको डाइजेस्ट किया जा सके,
यानी दैट कैन बी डाइजेस्टेड, जिसको पचाया जा सके वो डाइजेस्टिबल रहता है, इसका मतलब ये भी सही नहीं है। ऑडिबल, ऑडिबल का मतलब दैट कैन बी लिसन्ड, जिसको सुना जा सके वो ऑडिबल कहलाता है, श्रव्य जिसको बोलते हैं। लेकिन अब बच गया क्या, कैनिबल। कैनिबल का मतलब क्या होता है, कैनिबल का मतलब क्या होता है, मांसाहारी, यानी ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य का मांस खाता है उसको कहते हैं नरभक्षी, कैनिबल। ओके, नरभक्षी भी कह सकते हैं, मनुष्य का मांस खाने वाला व्यक्ति कैनिबल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन बी अप्रोच्ड, जहां तक पहुंचा जा सके उसको हम क्या कहेंगे, जहां तक पहुंचा जा सके उसको हम क्या कहेंगे। आपके ऑप्शन सामने हैं, एक्सेसिबल, डिविजिबल, डिविजिबल किसको कहते हैं, डिविजिबल जिसको डिवाइड किया जा सके, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वो डिविजिबल होता है। इलिजिबल किसको कहते हैं, लिजिबल वो होता है जिसको पढ़ा जा सके, इलिजिबल वो हो सकता है दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा नहीं जा सके वो इलिजिबल कहलाता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आया एक्सेसिबल। एक्सेसिबल का मतलब रीचेबल, जहां पर अपने एक्सेस कर सके, जहां पर अपने पहुंच सके, तो हमारा आंसर क्या हुआ, एक्सेसिबल। या ये हुआ इनएविटेबल, क्या हुआ, इनएविटेबल वो हुआ जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकते हो, अपरिहार्य जो होता है, जिसको करना बहुत जरूरी होता है, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। अवश्यंभावी जिसको बोलते हैं, जिसको रोका ही नहीं जा सके, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कैनॉट बी इमिटेटेड, जिसकी नकल नहीं की जा सकती, जिसका अनुकरण नहीं किया जा सकता। इमिटेट का मतलब होता है अनुकरण करना, तो अब इसमें से छांटना है आपको जिसको इनमिटेबल, इनमिटेबल का मतलब जिसका अनुकरण नहीं किया जा सके, ठीक है ना। इनमिटेबल जो होता है इसका अर्थ होता है जिसका अनुकरण नहीं किया जा सकता। लेकिन बाकी ऑप्शन देखिए, इनफालिबल, इनफालिबल क्या होता है, इनफालिबल भी आपको याद रखना है। इनफालिबल मतलब होता है जो गलती ना करे, दैट इज कॉल्ड इनफालिबल, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इनफालिबल किसे कहते हैं। तो इनफालिबल का मतलब क्या होता है आपने समझ लिया। इनफालिबल क्या होता है, दैट हु कैनॉट मेक ए मिस्टेक, ऐसा पर्सन जो गलती ना करे उसे इनफालिबल कहते हैं, ठीक है ना। तो अपना जो प्रश्न था इनफालिबल उसको कहते हैं। इनवल्नरेबल, इनवल्नरेबल किसको कहते हैं, इनवल्नरेबल की बात करें तो इनवल्नरेबल वो होता है दैट कैनॉट बी वाउंडेड, जिसको घायल नहीं किया जा सके, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको घायल ना कर सके वो इनवल्नरेबल कहलाता है। इनफालिएबल ऐसा व्यक्ति जो गलती ना करे। इनविजिबल ऐसा व्यक्ति जो विजिबल नहीं हो, अदृश्य हो, हैं। तो अब इन चारों की बात अगर बात करें तो चार आपने वन वर्ड सीख लिए हैं। इनमिटेबल जिसकी अनुकरण नहीं किया जा सकते, इनफालिएबल जो गलती नहीं करे, हैं, वन हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक, इनवल्नरेबल दैट कैन नॉट बी वाउंडेड ऐसा व्यक्ति जिसको घायल नहीं किया जा सके, इनविजिबल जो ऐसा व्यक्ति जिसको दृश्यमान नहीं हो, इनविजिबल कहलाता है। तो ये एक ही क्वेश्चन से आप 4 सीख चुके हैं, लेकिन आंसर हमारा कौन सा है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, शादी होने की स्थिति जो है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मैट्रिमनी। मैट्रिमनी का अर्थ होता है शादी होने की स्थिति। हमारा आंसर तो इसमें आ चुका है, मैट्रिमनी। अब है मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब क्या होता है, अब इसको ये भी याद रखना है, मोनोगेमी का तो मैरिंग वन एट ए टाइम, एक समय पर एक शादी करने को अंग्रेजी में कहते हैं मोनोगेमी। मोनो मीन्स वन, गेमी मीन्स मैरिज, तो एक समय में एक ही शादी हो उसको मोनोगेमी। मिसोगेमिस्ट, मिसोगेमिस्ट का मिसो का मतलब होता है हेट करना, गैमी का मतलब होता है मैरिज, जो मैरिज से नफरत करे, दैट इज कॉल्ड मिसोगेमिस्ट। ऐसा व्यक्ति जो शादी से नफरत करने लग जाए वो मिसोगेमिस्ट। और मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड वो व्यक्ति होता है, मैट्री मीन्स होता है माता और साइड मीन्स होता है हत्या करने वाला, अपनी मां की हत्या करने वाला मैट्रीसाइड कहलाता है। ओके, तो यहां पर आपने 4 फिर सीख लिए कि मैट्रिमनी, मैट्रिमनी शादी से संबंधित कोई भी विज्ञापन होता है वो मैट्रिमनी कहलाता है। मोनोगेमी, मोनोगेमी एक शादी करने वाला मोनोगेमी। मिसोगेमिस्ट जो शादी से नफरत करता है वो मिसोगेमिस्ट। और मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड वो होता है जो मैट्रिसाइड किसको कहेंगे, जो क्या करे, मैट्रिसाइड का मतलब होता है जो माता की हत्या कर दे वो मैट्रिसाइड कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, दैट विच कांट बी सी थ्रू,
ये कहता है जिसके अंदर से देखा नहीं जा सके उसको क्या कहेंगे? जिसके अंदर से देखा नहीं जा सके मतलब आर पार नहीं देखा जा सके, उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट? नो, ट्रांसपेरेंट तो वो चीज होती है जिसके आर पार देखा जा सके, यानी पारदर्शी होती है। इसका मतलब ये तो सही नहीं है। ओपेक, ओपेक होता है अपारदर्शी। वेरी गुड। ओपेक जो होता है इसका अर्थ होता है अपारदर्शी, जिसकी आर पार नहीं देखा जा सके। तो हमारा आंसर आ चुका है ओपेक है। ट्रांसपेरेंट जिसकी आर पार देखा जा सकता है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स यानी लेंस से संबंधित जो भी काम होता है वो ऑप्टिक्स कहलाता है। और ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट वो व्यक्ति होता है दैट इज द पर्सन हु सीज द ब्राइट साइड ऑफ एवरीथिंग, हर चीज की ब्राइट साइड देखता है तो उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, आशावादी जिसको बोलते हैं। तो यहां देना है, ध्यान रखना है, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स जो लेंस से संबंधित काम करे वो ऑप्टिक्स कहलाता है। यानी यूं कहें कि लाइट से संबंधित जो भी विज्ञान होती है उसको अपने ऑप्टिक्स कहेंगे। और यहाँ ओपेक का मतलब है पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिन विच इंड्यूसेस स्लीप, ऐसी मेडिसिन जिससे नींद आती है, ऐसी मेडिसिन को क्या कहेंगे? उसी मेडिसिन को नियोलॉजी तो नहीं कहेंगे। नियोलॉजी ध्यान देना है, नियोलॉजी क्या कहलाती है? नियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स, नए शब्द कैसे बने, इस विज्ञान को नियोलॉजी कहते हैं। नियो मीन्स नया, लॉजी मीन्स विज्ञान, नए शब्दों का विज्ञान कैसे बना वो नियोलॉजी कहलाती है। और नार्कोटिक, नार्कोटिक, वेरी गुड, ये वर्ड जो है ऐसी मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है जिनसे नींद आता है, नार्कोटिक मेडिसिन कहते हैं। ओरोग्राफी, ओरोग्राफी, ओरो मीन्स होता है माउंटेन, ग्राफी मीन्स होता है पर्वत का अध्ययन, यानी पर्वतमालाओं का जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है, स्टडी ऑफ माउंटेन्स इज कॉल्ड ओरोग्राफी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथ कहते हैं बर्ड को, यानी ऑर्निथ मीन्स होता है बर्ड्स, इसका मतलब ऐसी साइंस जिसमें बर्ड्स की स्टडी की जाए वो ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। तो आई होप दैट यू हैव लर्नड अबाउट 30 और 40 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इस चैप्टर के अंदर आपने 30 और 40 सब्स्टिट्यूशन जो है वो सीख लिए। ओके, अब अपने देखते हैं इसी के अंदर हमने दूसरा टॉपिक, मैंने आपको पहले बताया था कि एक दूसरा टॉपिक मैंने डाला है, ऐसे वर्ड जो कंफ्यूज करने वाले हैं, वो वर्ड जो आपको कंफ्यूज करते हैं बार बार कि हम लिखें कौन सा शब्द, यानी आएगा यहां पर कौन सा शब्द आएगा, ऐसे शब्दों के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ओके, पहला जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 3, इनमें इन तीनों के अंदर ये दो वर्ड हैं, एक है अफेक्ट और एक है इफेक्ट। एक तो दिया अफेक्ट और एक दिया है इफेक्ट। तो आपको ये बताना है कि अफेक्ट आएगा कि इफेक्ट आएगा, बस। सी टू मच इनोसेंस, सी टू मच इनोसेंस, टू मच माने बहुत ज्यादा, इनोसेंस माने भोलेपन से। अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है, इफेक्ट का मतलब होता है, अफेक्ट का मतलब टू एक्ट अपॉन या टू प्रीटेंड, प्रभाव डालना या बहाना बना देना। तो बहाना बनाने को भी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अफेक्ट कहते हैं। तो सी अफेक्ट्स टू मच इनोसेंस, बहुत ज्यादा भोलेपन होने का बहाना करती है। इसका मतलब यहां पर जो बहाना करने का मीनिंग है वो अफेक्ट आएगा। अफेक्ट का मतलब होता है बहाना करना, तो सी अफेक्ट्स हो जाएगा। द ड्रोट ए लार्ज पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी अकाल जो है डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े हिस्से को प्रभावित करता है, तो इसका मतलब प्रभावित करना, ये भी क्या होता है? अफेक्ट। अफेक्ट मतलब प्रभाव डालने को भी अफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब अफेक्ट, स्पेलिंग ध्यान दीजिए AFFECT। और दूसरी स्पेलिंग हमारी है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। इंटरनेट प्रोड्यूसेस ए बैड रिजल्ट ऑन द यंग जनरेशंस, तो बैड इफेक्ट आ जाएगा। तो तीसरे में क्या आएगा? बैड इफेक्ट आएगा, ना कि अफेक्ट। अफेक्ट और इफेक्ट दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कौन सा वर्ड आए, आपको या वहां पर जाकर के कंफ्यूज नहीं होना है। अफेक्ट स्पेलिंग पहले से ही दिमाग के अंदर लिख लीजिए। अफेक्ट मीन्स बहाना करना, अफेक्ट मीन्स प्रभाव डालना, ठीक है ना। और इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स होता है, इफेक्ट मीन्स होता है रिजल्ट, परिणाम, ठीक है ना। तो इफेक्ट का मतलब रिजल्ट होता है, अफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना
होता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ। अब पहले 3 क्वेश्चन के बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट, ये 3 वर्ड आपके सामने हैं। तीनों के बारे में विचार करना है। सबसे पहले हमारा वर्ड आता है ADAPT, ADAPT, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या था? वन शुड। अडेप्ट का मतलब क्या होता है? ADAPT। तो अडेप्ट का मतलब होता है अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है ढाल लेना, अकोमोडेट कर लेना, निवास करना, उसके अनुसार रहना। तो वन शुड अकोमोडेट वन सेल्फ टू न्यू सर्कमस्टेंसेस। एक आदमी को नई परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो वर्ड आने वाला है वो कौन सा आने वाला है? चौथे के अंदर अडेप्ट, ये वर्ड आने वाला है। अडेप्ट मीन्स होता है अकोमोडेट, यानी परिस्थिति के अनुसार ढाल देने को अडेप्ट कहते हैं, ADAPT। दूसरा, ही इज इन फोक डांस, वो फोक डांस में, ADAPT तो नहीं हो सकता। अडेप्ट दूसरी ADEPT, वो फोक डांस में एक्सपर्ट है, तो दूसरे का जो मीनिंग होगा वो होगा एक्सपर्ट। ठीक है ना? दूसरा जो है अडेप्ट मीन्स ADEPT आ जाए, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। इसका मतलब वो फोक डांस के अंदर लोक नृत्य में निपुण है। तीसरा अडोप्ट, इसका मीनिंग क्या होगा? अडोप्ट मीन्स होता है टेकअप। टेकअप का मतलब अपना लेना। ध्यान दीजिए, ADAPT, इसका मतलब अकोमोडेट कर लेना, अपने आप को ढाल लेना। ADEPT, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट, मतलब निपुण हो जाना। तीसरा जो अर्थ है अडोप्ट, और इसका मतलब होता है अपना लेना। तो वन शुड नॉट टेक अप अनफेयर मीन्स या अडोप्ट अनफेयर मीन्स टू सिक्योर गुड मार्क्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे 3 ऑप्शन थे, तीनों हमने यूज कर लिए हैं, अडेप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट। थोड़ा थोड़ा उच्चारण में फर्क है, इनमें स्पेलिंग में फर्क हो सकता है, बट इसका मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। अगर आप चाहोगे तो इसका मीनिंग चेंज हो सकता है। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, एडिशन और एडिशन दोनों ही उच्चारण एक जैसे है, एडिशन और एडिशन। ठीक है ना? पहला एडिशन, आई एम टू बाय 2 more copies इन टू दिस वन। इसके अलावा मैं 2 कॉपी और खरीदना चाहता हूं। देखिए, पहले शब्द का अर्थ क्या होता है? एडिशन, ADDITION, पुटिंग मोर, जोड़ना, पुटिंग मोर, ज्यादा ज्यादा और जोड़ना, और की अपेक्षा करना, वो क्या कहता है? एडिशन। तो यहां आएगा इन एडिशन टू, तो फर्स्ट वर्ड जो हमारा आया वो आया इन एडिशन टू। इन एडिशन टू एक वो मैं ये भी बता देता हूं, इन एडिशन टू का मतलब था कि अतिरिक्त, और ये क्या है? एक कंपाउंड प्रीपोजिशन है। आप मेरा प्रीपोजिशन वाला चैप्टर जब देखेंगे तो उसके अंदर ये बताया गया है कि कंपाउंड प्रीपोजिशंस भी होते हैं। और एडिशन का अर्थ क्या होता है, ये हम यहाँ पर जो बात करते हैं, ADDI, एडिशन का अर्थ होता है जोड़ना। तो यहाँ इन एडिशन टू दिस वन, इसके अलावा मुझे एक और बुक चाहिए। दूसरा ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि एडिशन आएगा। द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक हैज सोल्ड लाइक हॉटकेक्स। हॉटकेक्स का मतलब बहुत तेज गति से बिकी, लाइक हॉटकेक्स का मतलब बहुत तेज गति से। तो फर्स्ट एडिशन जो है, पहला संस्करण जो है, EDITION, ये एडिशन जो वर्ड आया, प्रिंटिंग बुक्स की बात करते हैं, उसको अंग्रेजी में एडिशन कहते हैं। तो एडिशन और एडिशन दोनों की स्पेलिंग अलग है, एक में A है और एक में E है। बस ADDITION एडिशन जोड़ होता है, EDITION एडिशन संस्करण होता है या प्रकाशन होता है। तो यहां पर फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक हैज सोल्ड लाइक हॉटकेक्स। ओके, ये हमारी बात आपकी समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है एक्सीड और एक्सीड, दोनों का देखिए उच्चारण आपको बिल्कुल सेम सा दिखाई दे रहा है। दोनों वर्ड आपको एक जैसे दिख रहे हैं, एक्सीड और एक्सीड। तो फर्स्ट वर्ड है ही विल नॉट टू योर रिक्वेस्ट, वो आपकी रिक्वेस्ट को नहीं। पहले में क्या आएगा? एक्सीड, ए वाला आएगा कि EX वाला आएगा, ACC वाला आएगा कि EXC वाला आएगा, यही कंफ्यूज करता है। तो ध्यान रखना है, ACCED का अर्थ होता है एक्सेप्ट, यानी एग्री कर लेना। ACCEDE, इसका अर्थ होता है एग्री हो जाना। ही विल नॉट एग्री टू योर रिक्वेस्ट, इसका मतलब एक्सीड। तो फर्स्ट में आएगा एक्सीड, ACCED,
EDE, एग्री नहीं होगा वो आपकी रिक्वेस्ट से। तो फर्स्ट में आ गया एक्सीड। और सेकंड में देखिए इस एक्सीड का अर्थ क्या होता है? इस एक्सीड का अर्थ होता है टू बी ग्रेटर, मतलब और ज्यादा होना। तो कि राइट एन ऐसे नॉट एक्सीड 300 वर्ड्स, एक ऐसा लेख लिखिए जो 300 शब्दों से ज्यादा नहीं हो। इसका मतलब यहां पर EXC वाला एक्सीड आएगा और वहां पर ACCE वाला एक्सीड आएगा। तो पहले एक्सीड का मीनिंग एग्री और दूसरे एक्सीड का मीनिंग टू बी ग्रेटर देन, ठीक है ना। तो इसका मतलब राइट एन ऐसे नॉट ग्रेटर देन 300 वर्ड्स, इसका मतलब नॉट एक्सीड 300 वर्ड्स। ओके, तो ये आपका हुआ ये ऐसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये है एक्सेस। एक्सेस वर्ड जो है, एक्सेस और एक्सेस, ये दो शब्द आ रहे हैं आपके, ACCE वही EX वाला और ACC वाला। तो देखिए इसमें कैसे है, एक्सेस का मतलब हम पहले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। एक्सेस का मतलब पहुंच होता है, अप्रोच होता है, रीच होता है। और EXCESS एक्सेस, इसका मीनिंग क्या होता है फिर? एक्सेस का अर्थ था मोर देन इनफ, पर्याप्त से जो ज्यादा होता है उसको एक्सेस कहते हैं। पर्याप्त से जो ज्यादा आ जाए, मोर देन इनफ जो होता है उसको EXCESS कहते हैं। तो हमारे पास जो मीनिंग आ रहा था, मैं बता रहा था आपको, ये एक्सेस और एक्सेस, इसका मतलब पहुंच। तो नाउ इट इज एवरी पर्सन हैज एन इजी एक्सेस टू टेंपल इररिस्पेक्टिव टू हिज कास्ट, चाहे उसकी कास्ट कुछ भी हो, उसकी इजी रीच है, इजी अप्रोच है मंदिरों तक। तो इसका मतलब यहां पर ये वाला एक्सेस आएगा, ACESS। और दूसरा एक्सेस जो है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर चीज की अति बुरी है। एक्सेस दूसरे वाले में दूसरा एक्सेस आएगा। एक्सेस का मतलब अत्यधिक होना, टू बी मोर देन इनफ, पर्याप्त मात्रा से ज्यादा होने को एक्सेस कहेंगे। ओके, ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ अडेज एवरी पर्सन हैज एन इजी एक्सेस, हो गया ये आपका है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिखाया कि एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, वही ACC और EX वाली बात है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, ACCEPT का अर्थ होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, और इसका मतलब होता है टू टेक, मतलब ही कैन नॉट टेक दिस गिफ्ट, वो ये गिफ्ट नहीं ले सकता है। तो यहां पर एक्सेप्ट मीन्स होता है टू टेक, इसका मतलब पहले वाला एक्सेप्ट आएगा, ACCEPT, इसका मतलब होता है टू टेक। और EXCEPT का अर्थ होता है लिविंग आउट, इसको छोड़ करके। तो मतलब एक्सेप्ट निशा, निशा को छोड़ करके एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। तो दूसरे में EXCEPT वाला आएगा, पहले में ACCEPT आएगा। ACCEPT एक्सेप्ट का अर्थ होता है टू टेक, स्वीकार कर लेना। ही कैन नॉट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, एक्सेप्ट निशा, एवरीवन वाज प्रेजेंट इन द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट में एक्सेप्ट और सेकंड में एक्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ALTER और ALTAR, एल्टर दोनों का वर्ड, एक है अल्टा, एक एल्टर। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, माइन्यूट डिफरेंस है इसके उच्चारण के अंदर, इसके प्रोनाउंसिएशन में। देखिए ध्यान से, यू कैनॉट माई ओपिनियन अबाउट हर, पहला जो एल्टर है इसका अर्थ होता है चेंज होना है। दूसरा अल्टार, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्लेस ऑफ ऑफरिंग, जहां पर अपने कोई चढ़ावा चढ़ाते हैं, ऐसी जगह, मतलब वेदी, पाट जी जिसको बोलते हैं राजस्थानी भाषा में, वेदी भी कहते हैं। तो उसको अपने क्या कहते हैं? अल्टार। तो यू कैनॉट माई ओपिनियन अबाउट हर, यू कैनॉट चेंज माई ओपिनियन अबाउट हर, तुम मेरी ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकते। यहां पर एल्टर वर्ड आएगा, एल्टर आएगा। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग एट दी ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की वेदी पर हर चीज सुभाष चंद्र बोस ने बलिदान कर दी। तो स्वतंत्रता की वेदी बलिदान कर दी, वेदी को क्या कहते हैं? अल्टार। तो इसमें क्या आएगा आपका मीनिंग आएगा अल्टार। नेक्स्ट है, इन इंडिया इंसेंस इज बर्न्ड, भारत में अगरबत्ती जलाई जाती है, एट द इन द टेम्पल्स, कहां पर जलाई जाती है अगरबत्ती? अल्टार पर जलाई जाती है। तो यहां पर अगर
ALTER लिखोगे तो गलत हो जाएगा, यहां पर अल्टार लिखोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एंटीक और एंटीक, ANTIQUE, एंटीक, ANTIC और ANTIQUE। अब इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग आप ध्यान देखिए। एंटीक का अर्थ होता है ओल्ड या स्ट्रेंज, पुराना या विचित्र जो होता है, ये सी वाला है ना, इसकी बात कर रहा हूं। जो चीज पुरानी है, ओल्ड है या स्ट्रेंज है, उसको एंटीक कहते हैं। जैसे हिज बिहेवियर ऑन यस्टरडे वाज एंटीक, उसका व्यवहार कल कैसा था, एंटीक था, मतलब स्ट्रेंज था। ANTIC वाली बात कर रहा हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग, यहां पर इस एंटीक का अर्थ क्या होता है, इस एंटीक का अर्थ है एंशियंट। एंशियंट मतलब बहुत पुरानी चीजें, कीमती चीजें जो होती है, एंटीक बहुत पुरानी ऐतिहासिक चीजों की बात कर रहा हूं। आई एम फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग एंटीक आइटम्स, तो यहां पर आप ANTIQUE की बात करेंगे। ANTIC कहते ही वो स्ट्रेंज हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा, लेकिन ANTIQUE का मतलब होता है प्राचीन, एंशियंट। ओके, तो फर्स्ट में आ गया ANTIC, मतलब एंटीक का मतलब क्या बताया मैंने आपको, स्ट्रेंज, और ANTIQUE का मतलब बताया मैंने आपको, एंशियंट। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, असे और ऐसे, ये भी ASSAY ESSAY दोनों को ही ऐसे बोल सकते हैं अपने। तो ध्यान देना, फर्स्ट ऐसे का मीनिंग होता है हार्ड, नहीं हार्ड नहीं होता, एफर्ट करना, एफर्ट करना। फर्स्ट जो ASSAY इसका मतलब होता है एफर्ट करना, टू मेक एन एफर्ट, और दूसरा ESSAY इसका अर्थ होता है ए पीस ऑफ कंपोजिशन, यानी पहले का अटेम्प्ट करना, एफर्ट करना, पहले का। तो ही वर्कड हार्ड, ही अटेम्प्टेड हार्ड टू सिक्योर टॉप पोजीशन, उसने टॉप पोजीशन लाने के लिए उसने क्या किया, अटेम्प्ट की, कोशिश की। कोशिश करने को असे कहते हैं, ASSAY अटेम्प्ट। ही द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड जो सोने के आभूषण होते हैं उस पर, उसके ऊपर उसकी प्योरिटी को जब चेंज किया सॉरी उसकी प्योरिटी को जब टेस्ट किया जाता है, उसको भी ऐसे ही कहते हैं, ASSAY, उसको भी क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं। तो यहां पर ASSAY आएगा। ही असेड, तो यहां YED करता हूं, ही असेड द गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ठीक है ना। ही असेड हार्ड टू सिक्योर टॉप पोजीशन, ऐसे, ठीक है ना। राइट ए ब्रीफ ऐसे, अब यहां तो ऐसे लिख ही दिया पहले ही। ऐसे मीन्स होता है एक कंपोजिशन, मतलब लेख को क्या कहते हैं, ऐसे कहते हैं। ओके, तो आपने बहुत सारे मीनिंग मेरे साथ सीखे, और इसमें आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखे, और कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो है, जो कि RS के मेन एग्जाम के सिलेबस में भी, वो भी सीखे। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।